तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है, जो हमने स्टार्ट की थी। उसमें से मैंने चैप्टर 1 आप लोगों को पहले ही करवा दिया था। देखिए, एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि अप टू आपको 8th क्लास तक जो है वो पढ़नी है। अब जब आप प्रीलिम्स दे रहे हो, अगर आप मेंस दोगे तो अप टू आपको 10th तक पढ़नी पड़ेगी, ये भी उसमें बोला हुआ है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है और उसको अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं। देखिए, दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका ग्लोब से संबंधित। तो इसका क्या हो गया, नाम है चैप्टर का ग्लोब। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्लोब, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ग्लोब पढ़ने वाले हैं, अक्षांश रेखाएं पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है वो पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ने वाले हैं कि कटिबंध कैसे जो है पृथ्वी के अंदर किन किन साइड में जो है आपका तापमान कैसे रहता है। देशांतर पढ़ने वाले हैं और देशांतर और समय पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो सब टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पहले हम लेते हैं ग्लोब को। ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। बेसिकली हमें भी पता है कि एक सिर्फ पृथ्वी का क्या है, मैप या फिर नमूना हम मान सकते हैं। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। अब जो है मार्केट में बड़े ग्लोब भी हैं, आपके पास पॉकेट ग्लोब भी रहता है, गुब्बारे जैसे ग्लोब भी रहते हैं। ग्लोब क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते। ग्लोब एक सुई ग्लोब में झुकी हुई रहती है, क्योंकि हमें पता है कि ये 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। तो एक जो सुई है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित रह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा ग्लोब यहाँ पे। बेसिकली कि आगे हम बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं। ग्लोब और जो पृथ्वी है उसको दो भागों में कौन बांटती है, भूमध्य रेखा, उसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तो उत्तर भाग में बांटती है। जैसे यहाँ पे आपको ये इक्वेटर लाइन दिख रही होगी, तो हमें दो भाग मिलते हैं, एक तो ये भाग और एक ये भाग। इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न जो है हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। विषुवत रेखा जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थित स्थानों की जो है स्थिति बताने की सबसे हम ये देखते हैं कि जो है हमारा देश है या फिर अ, कोई भी स्थान है वो कहाँ पे है, तो इक्वेटर लाइन से देखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि भारत जो है वो एशिया में कहाँ पे है। ठीक है, तो एशिया में तो वो कहाँ पे है, एशिया में हम देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा एशिया, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाता है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में आ जाता है। जबकि हम वर्ल्ड की स्थिति में देखेंगे तो ये हमारा किधर आ जाएगा, ये उत्तर की तरफ दिख रहा है आपको। ये देखिए, ओ ये नॉर्दर्न साइड में है, तो ये यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, उत्तर पूर्व के अंदर। उत्तर पूर्व ये लिख लेना आप लोग, याद रखना, क्योंकि ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका काम आएगा। एशिया में कहाँ पे है, एशिया में दक्षिण पश्चिम। और अगर आपसे पूछे विश्व में कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्व के अंदर है, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से देखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। विषुवत रेखा से ध्रुव तक की स्थिति में सभी समांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। बेसिकली ये आपको अक्षांश रेखाएं दिख रही होगी, ये सारी समांतर होती है। और ये देखिए, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर लाइन से जो समांतर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। अक्षांशों को अंशों को डिग्री में मापा जाता है, तो इनके जो माप होते हैं उनको हम डिग्री में बोलते हैं कि इतनी डिग्री उत्तर से और इतनी डिग्री जो है दक्षिण से, ऐसे हम किसी भी देश की स्थिति बताते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो इक्वेटर होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री, और इस तरफ आपकी ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है और इस तरफ भी आपकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जब ये समकोण पे मिलती है तो ये क्या हो जाती है, इक्वेटर के साथ जो समकोण बनता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। उसमें जो है ध्रुव बनते हैं, जैसे ये अगर बनेगा तो ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें क्या पॉइंट आता है। देखिए, अक्षांश रेखा इक्वेटर भूमध्य रेखा को दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्त का एक चौथाई होता है। यानी जो आपका, जैसे मान लीजिए है यहाँ पे इक्वेटर लाइन है,
अगर हम इसको यहाँ से बांटें तो ये 1/4 होगा, यही बात बोली हुई है। ये क्या होगा, 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। इक्वेटर भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, पृथ्वी के चारों ओर वर्त का 1/4 होगा, यानी 360 का 1/4 90 डिग्री। तो आपका ये पूरा जो होता है 360 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का आ गया, और ये भी आपका 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। अगर हम उत्तर में 90 डिग्री चलेंगे और इस साइड भी चलेंगे तो ये जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिखाता है 90 डिग्री पे, ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, और उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। अगर दक्षिण में जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी साउथ पोल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। अब मैं सेकंड के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे अब ये दिख रहा होगा आपको, ऐसी हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी इक्वेटर लाइन। ये क्या है, इक्वेटर लाइन है। ये क्या है, इक्वेटर लाइन है। अब यहाँ से आपको ये विषुवत रेखा दिख रही है, तो यहाँ से जो आपका 90 डिग्री पे जाता है, यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींचूँ तो ये 90 डिग्री हो गया। ये आपका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, और ये नॉर्थ पोल हो गया। इक्वेटर भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर का, यानी अब ये दूरी जो आपको है ये 90 डिग्री की है, और ये दूरी भी आपकी 90 डिग्री की है, यहाँ से भी 90 डिग्री की है। जबकि देखिए बीच की जो रेखा होती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं और 23.5 डिग्री जाते हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, कर्क रेखा। ठीक है, और इधर हम दक्षिण की साइड जाएंगे तो ये मकर रेखा आएगी। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, जैसे यहाँ से बढ़ें, तो ये क्या आ जाता है, ये आपका आर्कटिक वर्त आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो उत्तरी उत्तरी ध्रुव वर्त। ठीक है, आप वर्त नाम जोड़ सकते हो, ये उत्तरी ध्रुव है ये, लेकिन ये वर्त शेप का है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वर्त, या फिर आर्कटिक वर्क बोल सकते हो, क्योंकि ये आर्कटिक साइड है। और यहाँ पे हम अंटार्कटिक वर्त देखते हैं। ठीक है, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव वर्त भी बोल सकते हैं इसको। और इसके अंदर हम आगे देखेंगे कि जो आपका कटिबद्ध है वो कैसे होता है। तो ये जो बीच की इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पे, तो जो 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इनके बीच का जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका उष्ण कटिबद्ध। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम सूर्य की किरणें जो है क्षैतिज पर आएगी, होरिजन पे आएगी, तो सर्दी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इधर से और आगे बढ़ते हैं तो ये आपको पता है ये कहाँ पे आ जाती है, फिर आपकी जो आती है उत्तरी शीतोष्ण आ जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है, फिर आप लास्ट में क्या आता है, शीत कटिबंध, और ये दोनों तरफ ऐसे ही चलता है। ठीक है, 66.5 डिग्री से, और जो 90 डिग्री है यहाँ तक जो आपका क्या चलता है, शीत कटिबंध। और 0 से 23.5 क्या चलता है आपका, उष्ण कटिबंध, दोनों तरफ। और अगर 23.5 से 66.5 देखें तो शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत प्लस उष्ण कटिबंध। अब आगे देखते हैं, ये क्लियर हो गया हमारा। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण लाइन। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है उत्तर के अंदर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर, ये भी हमने पढ़ लिया। विश्वत वर्त, विश्वत वर्त उत्तर में उत्तरी ध्रुव वर्त 66.5 डिग्री से 90 डिग्री होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव वर्त होता है, और ये दक्षिणी ध्रुव वर्त होता है 66.5 डिग्री के ऊपर। ठीक है, और ये जो आपका होता है ये 66.5 से लेकर जो लास्ट तक जो होता है ये आपका शीत कटिबंध होता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया में से गुजरती है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये 23.5 डिग्री जो कर्क है ये हमारे राजस्थान में से सॉरी राजस्थान क्या इंडिया में से गुजरती है। तो ये लगभग 8 जो है राज्य है उनके अंदर से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है। ये 8 राज्यों से गुजर के होकर गुजरती है 23.5 डिग्री लाइन। अब आप बोलोगे कि ये राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसको हम याद कैसे करें, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों में गुजरती है, ये हमें पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। लेकिन इसको याद करें, याद करने के लिए आपके पास ये ट्रिक रहेगी। देखिए इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए अच्छे से। मित्र पर गमछा झाड़, क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मित्र पर गमछा झाड़, है ना। तो वो आपके हिसाब से देखिए, मित्र से मी से बनेगा मिजोरम, टी से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, गै से क्या बन जाएगा आपका गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, और छा से क्या बन जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से क्या बन जाएगा झारखंड।
ये 8 राज्य आपको बखूबी याद हो जाएंगे। तो आप लोग अभी ट्रिक लिख सकते हो, मित्र पर गमछा झार, तो इससे आपके सभी याद हो जाएंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पृथ्वी के कटिबंध आपको बताता हूँ। उष्ण कटिबंध यानी टेरोइड जोन, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो सभी अक्षांश और लेटीट्यूड पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में क्या आता है, सिर के ठीक ऊपर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि सूरज जैसे ऐसे जाता है तो ये एकदम एक बार क्या आता है, दोपहर में एक बार हमारे सिर के एकदम ऊपर आ जाता है। यानी अगर यहाँ पे सूर्य होगा तो वो सीधा चमकेगा इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये 23.5 डिग्री जो है आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है, यानी सबसे गर्मीला गर्म जो है स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है। अब हम बात करें कि आगे भी मैंने बताया, ये ऊपर जो है उत्तरी शीतोष्ण, दक्षिणी शीतोष्ण, ये 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम बोले, और बाकी का जो हो जाता है आपका शीत कटिबंध होता है, ये आपका 66.5 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। और दक्षिणी ध्रुव ये अंटार्कटिक जो आपका वर्त है, ये आर्कटिक वर्त है, और ये आपका शीतोष्ण शीत कटिबंध हो जाता है लास्ट वाला। तो ये जो बीच का है 23.5 से 66.5, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। तो इक्वेटर लाइन ये आपकी होगी। मकर रेखा, कर्क रेखा मैंने आप लोगों को बता दिया, आर्कटिक अंटार्कटिक वर्त बता दिया, दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ पोल दोनों बता दिए। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो 8 राज्य वो आप लोगों को याद करना है। अब शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो कर्क और मकर रेखा के बीच की जो लैटिट्यूड पर है, सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, इसलिए ध्रुवों की तरफ जो है सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और तिरछी पड़ती है तो इसे यहाँ पे क्या है, जो भूमध्य इक्वेटर लाइन के जो आसपास का एरिया है, वहाँ से गर्मी कम पड़ेगी, तो ये क्या हो जाता है, शीत प्लस उष्ण हो जाता है, शीत प्लस उष्ण, तो ये क्या बन जाता है, शीतोष्ण बन जाता है। ठीक है, यानी सर्दी और गर्मी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का तापमान क्या रहता है, मध्यम रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेचर जोन कहा जाता है। अब देखिए आपका जो राजस्थान आता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ से हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है, यहाँ पे राजस्थान का जो है ये थोड़ा सा भाग आता है। अब यहाँ पे क्या है, ये जाती है डूंगरपुर की, तो सीमा लगती है, यहाँ पे क्या लगती है, डूंगरपुर की सीमा लगती है, और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है राजस्थान के। तो ऊपर का जो राजस्थान है वो किस में आ जाता है, शीतोष्ण में आ जाता है। तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है। जबकि आप ये देखोगे कि जो आपकी इस साइड में जैसे जैसे इस साइड में जाओगे, वहाँ पे जो गर्मी है वो पड़ती है, लेकिन सर्दी बहुत ही नामात्र की पड़ती है ना। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव है वर्त से उत्तरी ध्रुव के बीच की जो बीच तथा और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य सूर्य क्या होता है, क्षितिज पे होता है, होरिजन से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध कहते हैं ना। ये पोल की साइड आ जाता है, जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अब हम बात करते हैं देशांतर की, क्योंकि हमने बात कर ली अक्षांश की। अब देखिए अक्षांश जो है हमारी स्थिति बताता है, देशों की स्थिति बताता है। देशांतर क्या बताता है, हमें समय बताएगा। क्या बताएगा, समय बताएगा कि कौन से देश में जाएंगे तो कितना समय चेंज हो जाएगा। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ रेखा और रेखाएं भी होती है। यानी हमें स्थान की स्थिति जाननी है तो अक्षांश रेखा ही तो है, साथ में हमें देशांतर का पता हो तो हमें दोनों तरह का पता चल जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाएं जो है, रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण। यह अर्धवर्त है तथा इनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्लोब पे जैसे जाओगे ऊपर की तरफ, तो इनकी दूरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती है, वहाँ पर क्या होती है, सभी देशांतर मिल जाती है। जैसे यहाँ पे हम देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे जा रही है, लेकिन यहाँ पे जाकर क्या हो रही है, ये खत्म हो रही है। तो यहाँ पे इनकी जो दूरी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। ग्रीनविच रेखा को प्रमुख यामात्र कहते हैं। जो ये बीच वाली रेखा है, ये क्या है, आपका मानक समय बताने के लिए मुख्य जो है याम्यातर कहते हैं इसको।
ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये ब्रिटेन से गुजरने वाली लाइन है। ग्रीनविच का मान जो है 0 डिग्री देशांतर रखा गया है, इसको कैसे 0 डिग्री। ग्रीनविच से 180 पूर्व और 180 पश्चिम तक की गणना की जा सकती है। 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है, तो आपकी यहाँ पे लाइन आप देखोगे तो 361 हो जाती है, क्योंकि एक बीच वाली लाइन और इधर 180 है और इधर 180 है। अब हम देखते हैं देशांतर और समय, क्योंकि देशांतर का प्रयोग जो है ज़्यादातर समय के लिए किया है। समय का मापन का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। क्या है? सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ग्रीनविच रेखा पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूरज जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उसमें याम्योत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर की होगी। जब बहुत ऊंचाई पर होगा आकाश में, तब जो है सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगी। वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। जैसे हम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया किस साइड में? पूर्व में है, तो हमारा जो है टाइम आगे है 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट क्या है? आगे है। और इधर वाले जो देश होंगे उनका क्या होगा? पीछे होगा। ये बयान क्या है? अगर हमारा रूस इधर पड़ता है तो इसमें क्या होगा? काफ़ी सारे टाइम जोन बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। तथा जो पश्चिम में स्थान में है उनका क्या होगा? पीछे होगा। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगती है, 4 मिनट। ठीक है। अगर हम बात करें 24 घंटे में, अगर पृथ्वी हमारी 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 1 घंटे में आपकी 15 डिग्री घूमेगी। अगर 15 डिग्री आपका कितने मिनट के बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। तो आप बोलोगे कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है, यानी अगर हम 1 डिग्री इधर उधर जाते हैं तो 4 मिनट का आपका गैप आ जाता है। उदाहरण के लिए भारत ग्रीनविच से पूर्व में है, इसलिए भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे है, जो मुख्य जो आपकी ग्रीनविच लाइन है उससे। अमेरिका ग्रीनविच से पश्चिम की ओर है, तो अमेरिका का समय जो है ग्रीनविच से क्या चलता है? पीछे चलता है, यानी माइनस में चलता है। और इंडिया का क्या चलता है? प्लस में, 5.5 घंटे ऐसे। जैसे ही आपके जो काफ़ी बहुत सारे होटल है वहाँ पे आप जाते हो तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूयॉर्क का टाइम ऐसे लगाया हुआ रहता है, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन होता है सबका, तो एंट्री एग्जिट में दिक्कत ना हो इसलिए। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनकी स्थिति दिखाई हुई है। ये जो भारत की लाइन है 68.7 ईस्ट से लेकर ये कितने डिग्री तक फैला हुआ है हमारा भारत? ये आपका फैला हुआ है 97 डिग्री 30 से। तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो इसमें कुछ का कुछ डिफरेंस आता है, क्योंकि 1 डिग्री में आपका कितना टाइम का फ़र्क पड़ता है? 4 मिनट का टाइम का फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो इनका जो गैप है वो कितना हो जाता है? देखिए, यहाँ से आप लेके चलते हो तो ये 5.5 घंटे, और इधर आप लास्ट तक जाते हो तो ये 6.5 घंटे हो जाता है। ठीक है। हम मानक समय को क्यों मानते हैं? भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 से पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 97.24 डिग्री पूर्वी है। भारत का जो विस्तार है वो 30 देशांतरों तक है, यानी 30 देशांतर जो है। भारत में 82.5 पूर्वी मानक का यामातर के स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय माना गया है। यानी हमारा जो टाइम जोन है, जो टाइम है वो निर्धारण कहाँ से होता है? 82.5 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ये यहाँ से हमारा जो है टाइम जोन निर्धारित होता है, क्योंकि इधर भी हमारे टाइम है, इधर भी हमारे पास सेम जगह है, तो हमारा जो टाइम है वो 82.5 डिग्री से हमारा निर्धारित होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं कि भारत में 82.5 डिग्री यामातर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऊपर से नीचे की ओर आप याद करोगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री जो पूर्व में स्थित है, यहाँ का समय 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। रूस में एक से अधिक टाइम जोन है जिनकी संख्या कितनी है? 11। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रूस में कितने टाइम जोन्स है? तो 11 टाइम जोन्स है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम, और मैंने ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, और मैं भी इन चीज़ों से आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर 6 7 8 के आप पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारा जो है आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है ना। तो उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।